नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल माय भारत स्टडी पर स्वागत है। आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ शुरू की गई है जिसमें मैथ की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 10 वर्षों की पिछले 10 वर्षों के एग्ज़ाम जो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, लेखपाल हो, जो कुछ भी एग्ज़ाम हुए 10 वर्षों के अंतराल में, उन सभी के पेपर से आपके लिए क्वेश्चन निकाले गए हैं और उनसे संबंधित और जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप सभी को डेली इस क्लास में आना है और इस क्लास को पूरे आनंद के साथ करना है। अपनी प्रैक्टिस को भी मेंटेन करना है, उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन लगाने हैं। जो तरीका आपको बताया जाएगा उस तरीके से भी करके देखना है कि ऐसा तो नहीं केवल इन्हीं क्वेश्चनों पर लागू होता हो। तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे आसान तरीका बताया जाएगा और वो तरीका जो आपके सभी क्वेश्चन में लागू होगा। ठीक, तो आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आता है तो ज़रूर करिएगा। ठीक, तो चलते हैं आज की क्लास पर। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आगे भी बनेगा। देखो, बोला गया पहला क्वेश्चन ये है कि एक बल्लेबाज 10 पारियों में, 10 पारी का मतलब 10 इनिंग्स में, 10 इनिंग्स में रनों का जो एवरेज था 35 था। उसने 11वीं इनिंग्स जब खेली तो इतने रन बना लिए कि एवरेज जो हुआ कितना हो गया, 40 हो गया। बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं। उन्होंने बोला कि 10 पारी में कितने हैं, 35। 11वीं पारी में उनके रनों का एवरेज कितना हो जाना चाहिए, 40। कितना बढ़ा, 5। 5 रन पर इनिंग्स या 5 रन प्रति पारी में बढ़े। हमारे पास पारियां कितनी हैं, 11। इसका मतलब रन कितने बढ़े होंगे, एवरेज से कितना ज़्यादा हुआ होगा, 55। 11 पचे 55, पहले कितना था, 35। इस 35 को 55 में ऐड कर दो, इसका मतलब 11वीं पारी के टोटल रन आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 90। यही आपका उत्तर होगा। हो गया क्वेश्चन। तो बिना पेन कॉपी के भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए ये तरीके बताए गए, आपको अब अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका बहुत आसान सा आपको उत्तर मिलेगा। देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी हमारी है, 1:2 है। इसका जो लैंड और वाटर का रेशियो है 1:2 है, लैंड और वाटर का रेशियो। बोला क्या, इसको जब नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं तो नॉर्थ वाला पोर्शन ऊपर वाला, साउथ वाला नीचे वाला, इसको बराबर भागों में बांटता है, ये बात आपको पता होगा। और ये 2:3 में है लैंड वाटर, इसका रेशियो हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात याद है होनी चाहिए आपको कि दोनों जब एरियाएं बराबर हैं तो इनका सम जो होगा वो बराबर होना चाहिए। ये 5 है, ये आधा है, तो ये टोटल का भी आधा होना चाहिए, जबकि ये 3 ही है। तो ऐसा रेशियो में कुछ मल्टीप्लाई करो कि ये वाला उत्तर वाला नॉर्थ पोल वाला हिस्सा जो है आधा हो जाए। तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे को हमने इसको क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मिलके हमें आया कि 10 और 20 का रेशियो है, तो मतलब कि टोटल हमारे पास 30 है। यहाँ पर हमने जब किया तो 6 और 9 का रेशियो बना, 6 और 9 का रेशियो बना, टोटल हमारे पास 15 बना। देखो, आधा ही तो है, ये 30 था और ये 15 है, आधा हो गया, इसका मतलब 15 फिर यहाँ आएगा। लेकिन रेशियो क्या होगा वो देखिएगा, 6 था यहाँ पर लैंड, यहाँ पर कितना है, 10 है, इसका मतलब बचा कितना होगा, 4। यहाँ पर पानी 9 है, यहाँ पानी 20 है, बचा कितना होगा, 11। बस उत्तर हो गया। ठीक, 4 और 11, बस क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़िए। देखो, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आपको बस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके देखना है, आपका जवाब बहुत कम समय में आ जाएगा। चीनी के भाव में 15% वृद्धि होने पर व्यक्ति को चीनी की खपत में कितनी % कमी होनी चाहिए। जब भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ, आपको एक ही चीज़ लगानी है, 100 R/100 प्लस माइनस R × 100। ये आपको फार्मूला दिख रहा होगा, लेकिन आप जब अप्लाई करना सीख जाओगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत पेन चलेगा अपने आप। बोला कि 15%, पहली लाइन पे ध्यान देना, यदि इंक्रीमेंट की बात की जा रहा है तो यहाँ पर 15/115 और × 100 हो जाएगा। 5 से 15 और 5 दूनी 10, एक बचा 5 से 15, तो 300 बटे आ जाएगा 23। 300/23 को यदि सॉल्व करोगे तो 23 एक कम 23, बचा 7, 70 हुआ, 23 से 69, 23 3 × 69, बचा कैरी कितना, 1, और किससे कर रहे थे, 23 से। आंसर आपका हो गया 13 होल 1/23, या 13 सही 1/23%। ठीक, इनकी इतनी खपत कम कर दी जाए तो उसका बजट गड़बड़ाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, अगले
पूछा क्या जाता है, अगला टाइप क्या बनता है, ये 10% कमी। दोनों क्वेश्चन एक साथ लाएं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ कमी बोली गई इसलिए 100 माइनस आर इंटू 100 हो जाएगा। बस क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मतलब यहाँ पर 10/90 और इंटू 100, ये 0 कट जाएगा और 100/90 का 9 का मतलब होता है 11 से 1/9। जिनको पता है अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो देखिए, सबकी समस्या दूर होगी। 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 10 हो गया, 9 एकम 9 फिर बचा 1 बचा। जो बचता है ऊपर जिससे डिवाइड करते हो नीचे, आप ये बिल्कुल बेसिक नहीं पता होगा तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। ठीक, आपको चीज़ें समझ में आई। ये क्वेश्चन आपको, ये तरीका जो है r/100 + r, ये बहुत जगह काम देगा, आपको एरिया निकालने में भी काम देगा। आपको जब आगे क्वेश्चन मिलेगा तो ज़रूर आपको समझाया जाएगा। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट है इसलिए यहाँ पर स्पीड को थोड़ी ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा बहुत बेसिक भी बताते चलें। बाकी डिटेल से एक क्वेश्चन के कई सारे तरीके और सबसे बेस्ट तरीका वो सब आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। आप सब लोग यदि आपको सीरीज़ पसंद आती है, तरीके पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए जिससे हम चैप्टर वाइज आप सबके लिए लाएँ, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। बोला कि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के बाद एक व्यक्ति 450 रुपये में पहले की कंपैरिजन में 2 किलो सेब कम खरीद पाता है। रेट बढ़ा तो भैया पैसा उतना ही दे रहे हो तो सेब तो कम मिलेगा ना। तो देखो 450 रुपये था, हमने एक दुकानदार को दिया, उन्होंने 2 किलो सेब कम दिया। हमने बोला क्यों कम दिया, उन्होंने बोला 20% बाबूजी रेट बढ़ गया था। जैसे 20% बढ़ा इसका मतलब हमारे पैसे 20% कम हैं। 20% कम मतलब 90 रुपये कम है, इसीलिए तो 2 किलो कम दिया गया। ठीक, 1 किलो का दाम कितना होगा फिर, 1 किलो का दाम होगा 45 रुपया, जो कि होगा नया रेट होगा भैया, क्या नया रेट होगा। बोला जाए यदि स्टार्टिंग रेट क्या था, प्रारंभिक रेट, तो ये तुम ही खुद बता सकते हो कि 45 रुपये जो बना 20% के इंक्रीमेंट के बाद बना। इसका मतलब ये 45 की जो वैल्यू होगी वो 120 का मान होगा। तो हमारा 100% जो रहा होगा वो कितना हो जाएगा, 45/120 और इंटू 100। ठीक, सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो देखो हम खुद सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 से काटोगे 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो 15 आ जाएगा, 15 × 45। 2 से करोगे 2 पंचे 10 आ गए, 15 × 5 = 75, 75/2 का मतलब होता है 37.5। तो 37% 37 रुपये प्रति केजी पहले सेब रहा, आज 45 रुपये प्रति केजी सेब हो गया। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप से बोला कि 20% रेट कम हो गया तो 500 रुपये में 2.5 किलो ज़्यादा मिला। वहाँ रेट बढ़ा तो कम मिला, यहाँ रेट घटा तो ज़्यादा मिला। आपको ये भी बात समझ में आ गई। तो 500 का 20% कितना होगा, आपको तुरंत आ जाना चाहिए था कि 100 होगा सर। इस 100 में हमें कितना मिला, 2.5 किलो ज़्यादा मिला, मतलब 5/2 लीटर ज़्यादा दूध मिला। तो 1 लीटर का दाम क्या होगा, देखो 5 से इसको कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 40। ये 2 इनसे मल्टीप्लाई कर देगा 40। ये नया रेट हमने कहा जो निकल के आएगा पहले वो नया रेट होगा। पुराने रेट के लिए अब क्या करोगे, 20% कम हुआ तो 80% की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, आप खुद बता सकते हो। 80 का मान आधा है तो 100 का मान भी तो आधा होगा। ठीक, 50। इस समझ में आया है यहाँ तक तो ज़रूर सर लाइक करो और अपने विचारों को भी देना यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो। अगला रहा क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन तरीका जो आपके दिल में समा जाएगा। देखो 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो पूछा गया है कि बताओ 4 गुना कितने वर्षों में होगा। तो देखो बात बिल्कुल ध्यान से समझना। साधारण ब्याज क्या होता है, हमें हर वर्ष बराबर देता है। 10 वर्षों में 2 मिला, इसका मतलब हमने 1 रुपये लगाया होगा, हमें 2 मिल गए, मतलब ब्याज कितना मिला, 1 मिला। हमारी चाहत क्या है, 4 गुना पाने की। और 4 गुना को सही से देखो तो देखो यहाँ तो दिख रहा होगा 3 और 1, मतलब 1 वही जो हमने लगाया था। हमें ब्याज क्या मिला, 3। पहले ब्याज मिला था 1 मिलने में हमें कितना समय लगाना पड़ा, 10 साल। 3 मिलने में हमें समय कितना लगाना पड़ेगा, 30 साल। बात समझ में आ गई, 10 × 3, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया कितना, 30 साल। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 वर्षों में साधारण ब्याज के 3 वर्षों साधारण ब्याज के उधार पर दिया गया। यदि ब्याज के दर जो 2% अधिक होती, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, 2% अधिक हुई मतलब 1 साल में 2%, 3 साल में 6%, तो 6% कितना होगा, 360। ये बात समझ में, 6 कहाँ से आया, आपको पता होना चाहिए। इंटरेस्ट जो होता है ब्याज वो होता है समय और इंटू आर के बराबर। समय हमारा 3 है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 है, तो कितना होगा 6।
तो 6 का मान जब 360 है तो 1% का मान कितना होगा, आप बता दोगे 60 के बराबर। तो 100% का मान कितना, प्रिंसिपल यहाँ 2 जीरो हमने लगा दिया तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब कितना 6000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोनों तरीके क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले बेहतरीन क्वेश्चन पर। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज, बिल्कुल हलवा चैप्टर है, आपको जब चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा तो आपको जरूर मजा आएगा। देखो 1600 रुपये है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपये है, तो प्रतिशत दर बताना है। तो बिल्कुल आसान तरीका समझिएगा, प्रतिशत दर जब भी आपसे पूछा जाए तो देखो ये लगा सकते हो रूट ऑफ डिफरेंस बटे पी और इंटू क्या होगा 100 के। डिफरेंस कितने का है, 144 रुपये का है, प्रिंसिपल हमने कितना लगाया 1600 रुपये लगाया और इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा 12/12 के स्क्वायर है, 1640 के स्क्वायर है और इंटू 100, ये कट जाएगा 4 × 12, इसका मतलब आर जो होगा 30% होगा, आर जो होगा वो 30% होगा। ये हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए और डिफरेंस दिया जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 30%। कैसे लगाओगे, ये नियम 2 साल पे लागू होगा, रूट ऑफ डिफरेंस बटे पी और इंटू 100। 3 साल का 4 साल का वो भी सब समझ में बताया जाएगा आपको। और भी तरीके कर सकते हो, स्लैब मेथड से भी कर सकते हो, आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा अभी वहाँ पर, तो आप चैप्टर वाइज में पढ़िएगा, बिल्कुल डिटेल से आपको समझाएगा, 2-3 तरीके से समझाया जाएगा। देखो आगे बोला कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो अपने का 8 गुना कितना होगा। देखो 4 वर्षों में अभी साधारण ब्याज पर हमने बताया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर ये होता है, हमें साधारण ब्याज में पैसा जो होता है हर बार ब्याज बराबर मिलता है, जबकि यहाँ पर ब्याज बराबर नहीं मिलता, यहाँ मल्टीपल में चलता है। देखो जब भी हमसे पूछा जा रहा है 2 गुना पूछा गया 4 साल में, अब 8 गुना पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ऊपर वाला जो हमें कितने टाइम हुआ है और अगला जो पूछा जाए कितने टाइम होगा, वो पहले वाले का ही कुछ ना कुछ फैक्टर फॉर्म में या पावर फॉर्म में होगा। तो 2 को हम 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, बस क्वेश्चन खत्म। यदि ये आपने देख लिया कि कितने ऊपर वाले के कितने पावर में है, बस क्वेश्चन खत्म, यहीं से 3 पावर है और यहाँ पहले 4 साल था, इन्हीं को आपस में गुणा कर देना, आपका आंसर हो गया, खत्म। ठीक, तो आपको यही बातें बताने चाह रहे हैं कि आप ऐसे तरीक़ों से करिए जिसमें आपको पेन भी ना उठाना पड़े। ठीक, देखो इसी जगह पे कुछ और होता, मान लो हमने मान लिया 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, बोला जा रहा है 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, और रेट के कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, इस 3 को 5 से गुणा जैसे ही करोगे आंसर हो गया, मतलब 15। बताओ पेन उठाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में, नहीं उठाना पड़ेगा भैया, ऐसे ही आपको करना है, चीज़ें याद रखना है, अपनी कॉपी पे नोट भी करना है किस तरीके से आपको समझाया जा रहा। अगला क्वेश्चन रहा ये, बोला कि किसी धनराशि है सर, समझिएगा इसे, ये धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 55 रुपया है। देखो स्लैब मेथड कहता है यह 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 2 लाइनें। ये वाली जो लाइन होती है डिफरेंस बताती है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताती है। ये 55 रुपया है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिला था, मतलब इस वाले से ब्याज मिला होगा 10% पर। ठीक, हमारे पास पैसा कितना था ये हमें पता नहीं चला, ये पी रहा होगा वो भी 10% पे ही रहा होगा। आप यदि इस तरीके से करते हो तो देखो 10 से जैसे इसको काटोगे या डिवाइड करोगे तो 5.5 आएगा, और 5% की वजह से जैसे मल्टीप्लाई होगा, आप ये बात समझ रहे होंगे, 5.5 होगा और इंटू 100 करोगे तो 550 हो जाएगा। ये 550 जो यहाँ पर लिखा गया है, ये 550 इस पी से हमारे प्रिंसिपल से 10% पे आया होगा, इसका मतलब ये हुआ इसका 10% कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 10% से जब इसको कैंसिल करोगे तो 55 आएगा, 1% का मान, 10% का मान 550, तो 1% का मान 55, तो 100% का मान कितना होगा, 5500 होगा, मतलब कि आपका आंसर ही 5500 होगा। बात समझ में आ गई? फिर नहीं समझ में, फिर देख लीजिए, 1 लाइन में 1 वर्ष में 1 स्लैब, 2 साल में 2 स्लैब, यहाँ पर जो आती है ये लाइन डिफरेंस बताती है 55 है, 10% का मान 55 के बराबर है, तो 100% का मान कितना होगा, एक ही जीरो तो बढ़ेगा भैया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 550। ये खुद फिर 10% है, किसका, पी का 10% है। अब तुम्हें बताओ 10% का मान 550 है, तो 100% का मान कितना होगा, 55। बस खत्म, आंसर हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। आगे देखो, 6 व्यक्तियों के समूह हैं,
जिसमें औसत वजन 50 किलोग्राम है। ये समूह में 3 सदस्य नए आ जाएं तो एवरेज 2 किलोग्राम बढ़ जाता। अभी हमने कराया रन वाला क्वेश्चन, तो वहाँ से समझिएगा 2 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब पर कैंडिडेट 2 किलोग्राम बढ़ा। 6 व्यक्ति पहले थे, आज 3 लोग और हो गए, 9 लोग हुए और इन 3 लोगों ने इतना वजन लाए कि एवरेज को तो मेंटेन किया, 2-2 किलो सबको दे दिया। तो 9 लोगों में 2 किलो होगा, मतलब 18 किलो। तो ये तो 18 किलो ये लोग ज़्यादा लाए थे, लेकिन इन लोगों का एवरेज 50 था। ये तो पहले से मेंटेन था कि ये इन्होंने मेंटेन किया, बाकी 2-2 किलो सबको दिया था। 50 लोगों का 3 लोगों का था, तो टोटल कितना हो जाएगा 150, और 18 वो ज़्यादा लेकर आए थे, मतलब इन तीनों का टोटल वजन कितना होगा 168 किलो। बात समझ में आई तो ज़रूर अंगूठा लगाइए अपना लाइक बटन पर, और बात समझ में नहीं आई तो वो भी कारण आप कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी को हम और अच्छे तरीके से समझा सकें। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए जो प्रीवियस पेपर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। आपको ऐसे सीरीज और भी क्वेश्चन बढ़ा के आपको अगली सीरीज में लाए जाएंगे, तो आपको डेली क्वेश्चन ज्वाइन करना है इस सीरीज़ को, और आपको समझ में आता है, मज़ा आता है, तो एक ही आपसे मांग है कि आप अपने विचारों को ज़रूर कमेंट में दें, और चैनल आपको समझ में यदि आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने पड़ोसी को बताइए। कुछ लोग कहते हैं सर सब्सक्राइब कैसे करना है, तो देखिएगा यहाँ पर जैसे ही आप चैनल खोलते होंगे तो आपको ऐसा ही नाम दिखता होगा, और इससे आगे कुछ स्पेस छोड़ने के बाद राइट तरफ आपको लिखा होगा सब्सक्राइब करके रेड बटन से लिखा होगा। आपको उसी बटन पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक हो जाएगा इस बगल में बेल आइकन भी होगा, उसको दबा लोगे तो जैसे वीडियो डाले जाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आ गया वीडियो। ठीक, तो आप यहीं पर वीडियो रोकते हैं, अगली सीरीज़ में फिर आपका ऐसे ही इंतज़ार रहेगा कि आप सब लोग आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।